आइए सबसे पहले हम भक्तामृत स्तोत्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नाम है इसका भक्तामृत स्तोत्र। अपनी अपनी कॉपी में लिखिए भक्तामृत स्तोत्र। भक्तामर संधि विच्छेद करेंगे, दो शब्द हैं भक्त अमर। भक्त अमर, भक्त मतलब भगवान की भक्ति करने वाला, ठीक है। और अमर का मतलब क्या होता है? अमर का मतलब देवता, है ना। भगवान की भक्ति से जो अमरत्व को प्राप्त करता है, सामान्य अर्थ में देवता है, और जब हम विशेष अर्थ की बात करते हैं तो उसमें अमर पना किस में आता है? जब हम मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं तो हम अमर हो जाते हैं। तो जो भगवान की भक्ति, स्तोत्र का मतलब लिखिए अपनी कॉपी में भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना। भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना, ये क्या कहलाता है? स्तोत्र या स्तुति, ठीक है। तो जो स्तुति, अब मीनिंग क्या बना बोलेगा? जो स्तुति भक्त को भगवान बना देती है उसका नाम है भक्तामर स्तोत्र। जो भगवान की स्तुति भक्त को क्या बना देती है? भगवान बना देती है, उसका नाम है भक्तामर स्तोत्र। ओके, अब हमको ये समझना है ये भक्तामर स्तोत्र जो है ये किन्होंने लिखा? भक्तामर स्तोत्र के रचयिता कौन है? बोलिए। आचार्य मानतुंग स्वामी। अपने अपने कॉपी में नोट करते जाएं। कौन है रचयिता? आचार्य मानतुंग स्वामी। अभी आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज के बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफली समझते हैं। ये जन्म से ब्राह्मण थे। जब इनका जन्म हुआ था तब ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। बाद में इन्होंने श्वेतांबर दीक्षा धारण की। कौन सी दीक्षा? श्वेतांबर। अपन देखते हैं ना जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, श्वेतांबर साधु महाराज होते हैं, तो वो दीक्षा इन्होंने धारण की। उस समय दीक्षा जब इन्होंने धारण की, इनको कोई रोग हो गया था, और वो जो रोग था वो इनका ठीक नहीं हो रहा था। संयोग से इन्हीं दिगंबर साधु महाराज के निमित्त से वह रोग दूर हो गया। तो ये दिगंबर धर्म से बहुत प्रभावित हुए। इनको लगा इट मींस दिगंबर धर्म में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। तो इन्होंने श्वेतांबर धर्म छोड़ करके और फिर दिगंबर धर्म अपना लिया। जब ये दिगंबर बन गए तो चूंकि संस्कृत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, राजा हर्षवर्धन जब हुए तो संस्कृत में कालिदास नाम के कवि प्रसिद्ध आप लोगों ने सुना होगा, जो बहुत अच्छे संस्कृत के राइटर हैं और संस्कृत में बहुत अच्छी उन्होंने काव्य लिखे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम आदि बहुत अच्छे उन्होंने प्ले लिखे हैं। इंग्लिश में उनको, जैसे इंग्लिश में शेक्सपियर फेमस है पोएम में, कविताओं में, काव्यों में, ऐसे ही संस्कृत में कालिदास फेमस है। तो कालिदास के जमाने में ये हुए। तो कालिदास आदि और जो हिंदू ब्राह्मण लोग थे जो जैन दर्शन को संस्कृत की बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाले थे, तो वो इनसे बहुत ज्यादा जलते थे, जेलस होता था कि ये हमारे बीच में कहां से आ गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने राजा से शिकायत कर दी कि राजन, ये दिगंबर रहते हैं और इस तरह से गलत रूप प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। ऐसा करके उनकी शिकायत कर दी। तो राजा ने कहा ठीक है, उनको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। जब सैनिक उनके पास में गए और उनसे जाकर के कहा कि तुम्हें राजा साहब ने बुलाया है, तो मीन्स मुनि महाराज तो ध्यान में लीन थे और उन्होंने उनको कहा कि मैं तो किसी की बुलाने पर जाता ही नहीं हूँ। और दिगंबर मुनि महाराज सिर्फ 3 टाइम कहीं पर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं,
आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, देवशास्त्र गुरु की पूजा में भी लिखा हुआ है कि 3 काल बाहर गमनती। इट मींस जो 3 समय में ही बाहर निकलते हैं। कौन कौन से 3 समय? उन्होंने वहां पर लिखा आहार, विहार और निहार। बस या तो आहारचर्या के लिए निकलेंगे, या फिर कहीं विहार करना है, जाना है तो निकलेंगे, या फिर मलमूत्र आदि क्षेपण करना है तो बाहर निकलते हैं। इसके अलावा मुनि महाराज कभी किसी के बुलाने पर किसी के घर नहीं जाते। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। आजकल एक समाज में गलत परंपरा प्रारंभ हो रही है। बहुत से साधु महाराज घरों में जाकर के कलश स्थापना कराते हैं, यंत्र स्थापना कराते हैं। ये आगम की परंपरा नहीं है। तो क्या हुआ? तो वो मानतुंग स्वामी महाराज नहीं गए। राजा ने 2 बार फिर भेजा तो भी नहीं गए, क्योंकि वो क्यों जाएंगे किसी के बुलाने पर? वो तो महाराज है, मुनिराज हैं। ऐसी स्थिति में राजा को गुस्सा आया और सैनिकों के कहने पर उन्होंने उनको मुनि महाराज को उठाने का आदेश दे दिया। ऐसी स्थिति में चूंकि उन्होंने देखा कि ये तो मेरे ऊपर उपसर्ग आया है, उपसर्ग जान करके वो मौन हो गए और ध्यानस्थ हो गए। उनको 48 तारों में बंद कर दिया गया। रात्रि के अंतिम प्रहर में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने आदिनाथ भगवान की स्तुति की और आदिनाथ भगवान की स्तुति स्वरूप ये 48 श्लोक लिखे, भक्तामन स्तोत्र की रचना की। उन्होंने कॉपी पेन लेके लिखा, वहां लिखा नहीं, लेकिन चूंकि उनको काव्य का बहुत अच्छा ज्ञान था, संस्कृत की बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो श्लोक को कैसे भी बना सकते हैं। तो उस अपेक्षा से उन्होंने वहां पर उसकी रचना की। और कहते हैं इस विषय में 2 कथानक प्राप्त होते हैं। एक कथानक की अपेक्षा से कहते हैं कि जैसे जैसे वो एक श्लोक लिखते जा रहे थे तो उनकी एक ताला टूटता जा रहा था। और दूसरे प्रमाण के अनुसार ये घटित होता है कि 46 नंबर का जो श्लोक है, आपाद कंठ मुरुशंखल वेष्टितांगा, उसके अनुसार उसमें जो अर्थ दिया हुआ है उसमें ये घटित होता है कि जो भगवान आपकी भक्ति करता है वो बेड़ियों से भी बंधा हुआ हो तो भी आपकी भक्ति के प्रसाद से भी बेड़ियां खुल जाती है। तो इस तरह से 2 प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं और भगवान की भक्ति के प्रसाद से, भक्तामृत स्तोत्र की रचना से वो 48 तारों से बाहर आ गए। जब प्रातःकाल लोगों ने दृश्य देखा तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये अपने आप कैसे हो गया? कहीं कहीं कथानक में मिलता है उनको वापस तालों में बंद किया गया। वापस भगवान की भक्ति के प्रभाव से देवों ने आकर के उनकी रक्षा की और उनको ताले से बाहर विराजमान कर दिया। तो राजा ने स्वयं आकर के वो दृश्य देखा, वह स्वयं नतमस्तक हो गया और उसने अपनी क्षमा याचना की कि राजन, भगवान स्वामी हे मुनि महाराज, मैं अब तक भूल वशात और एक अभिमान के वशात आपकी निंदा मैंने की, मुझे आप क्षमा कीजिए। आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा और सभी दिगंबर मुनि महाराजों का मैं सम्मान करूंगा। तो इस तरह से ये कथानक बना और इसमें आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने ये भक्तामृत स्तोत्र की रचना की। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भक्तामृत स्तोत्र इतना महान है कि इसको दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपरा में माना जाता है। श्वेतांबर परंपरा में भी इसका महत्व है, लेकिन बस फर्क इतना है वहां पर इसके 44 श्लोक है, 44, और दिगंबर अपनी परंपरा में 48 पूरे जो श्लोक है 48 वो कहे गए हैं। मूल तो उन्होंने 48 ही लिखे हैं। श्वेतांबर परंपरा में चूंकि अष्ट प्रात्याहार्य नहीं माने जाते, वहां 4 ही प्रात्याहार्य होते हैं। इस अपेक्षा से वहां पर उन्होंने 4 श्लोक कम करके और 44 श्लोक वो मानते हैं, वो स्वीकार करते। ये कौन से समय में हुए? ये हुए लगभग 7वीं शताब्दी में, अभी चल रही है 21वीं शताब्दी। उस अपेक्षा से हम ये विचार करें, आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व ये स्तोत्र लिखा है। 7वीं शताब्दी में हुए उस समय ये स्तोत्र लिखा और आज 21वीं शताब्दी चल रही है अभी, तो 1400 वर्ष पूर्व लगभग ये स्तोत्र ग्रंथ लिखा गया आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज द्वारा। और भगवान की भक्ति का इतना सुंदर अनुपम स्तोत्र और कोई नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस स्तोत्र को किन्हीं भी भगवान के सामने पढ़ो, हमारे भाव अपने आप लगते हैं। जैसे पर्टिकुलर हम पार्श्वनाथ भगवान की बात करें तो पार्श्वनाथ स्तोत्र है, तो लगता है कि वो पार्श्वनाथ भगवान के निमित्त लिखा गया है, उसमें उनका विशेष वर्णन है। लेकिन भक्तामृत स्तोत्र जो है, ये किन्हीं भी भगवान के सामने पढ़ो, पूरा आनंद आता है और बहुत अच्छे से सबका मन भी लगता है।
इसके अलावा जो मेन बात अपने को समझनी है वो ये है, इस स्तोत्र का मूल नाम क्या है? बताइए, मूल नाम क्या है? आदिनाथ स्तोत्र। इस भक्तमय स्तोत्र का मूल नाम क्या है? आदिनाथ स्तोत्र। क्यों है आदिनाथ स्तोत्र? क्योंकि इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। प्रारंभ में जब अपन देखेंगे पहला श्लोक पढ़ने के बाद में दूसरा श्लोक, तो वहां पर उन्होंने शब्द का प्रयोग किया प्रथमम जिनेन्द्रम, अर्थात उन प्रथम जिनेन्द्र को, प्रथम जिनेन्द्र देव को, उससे ये घटित हो रहा है कि इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। इसके अलावा और कहीं पर भी आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने आदिनाथ भगवान का नाम नहीं लिखा। इसीलिए इस स्तोत्र को कहीं पर भी किसी भी तीर्थंकर के सामने पढ़ सकते हैं, बड़ा आनंद आता है। आइए हम भी इस श्लोक को इसको प्रारंभ करते हैं। और ये जो स्तोत्र है ये बसंत तिल का छंद में लिखा गया है, ये भी आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ये जो स्तोत्र है ये छंद का एक प्रकार होता है श्लोक लिखने का। जैसे अपन बोलते हैं ना हिंदी में, कहीं दोहा होता है, कहीं सोरठा होता है, कहीं गत्ता होता है। हिंदी ये अपन जब पूजाएं करते हैं अलग अलग लय ताल होती है, तो ऐसे संस्कृत में भी अलग अलग लय ताल है। तो ये वसंत दिल का छंद है, इसमें हर लाइन में 14 अक्षर होंगे, 14 वर्ड्स, 14 अक्षर प्रत्येक पंक्ति में, ये नियम है। और पूरे श्लोक की बात करेंगे तो 56 होंगे, क्योंकि एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। तो इस अपेक्षा से चलिए ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा ब्रीफली इस स्तोत्र के बारे में समझा। आइए अब हम आज प्रारंभ करते हैं, और बहुत अच्छे से हम सभी को एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए उच्चारण भी सीखना है, और साथ में ही इस स्तोत्र का अर्थ भी अपने को एक एक शब्द का बहुत अच्छी तरह से समझना है। इस क्लास में दोपहर वाली कक्षा के भी बहुत से महानुभाव हैं, और वो उनसे मेरा ये विशेष निवेदन रहेगा कि इस क्लास में भक्तामन के स्तोत्र में आप लोग नोट्स की एक्सपेक्टेशंस ना करें, क्योंकि इस क्लास में आपको नोट्स नहीं मिल पाएंगे और ना ही रिकॉर्डिंग हो पाएगी। तो इसलिए आपको स्वयं अपने हिसाब से बहुत अच्छे से नोट्स भी तैयार करना है, और अपने ही जो भी आपका तरीका है उस अनुसार आपको पढ़ना है। वो तो एक दिन की क्लास में आपको एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। चलिए आइए पहला श्लोक का हम एक एक शब्द का उच्चारण करते हैं। भक्ता अमर, बहुत ध्यान से केयरफुली होके, और चूंकि मैं फिर निवेदन करूं दिन की क्लास जितना टाइम नहीं है, अपने पास में टाइम कम है, इसलिए अपन कोशिश करेंगे कि जितना हमारा ये 21 डेज का कैंप है, क्योंकि ये शिविर के रूप में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम पूरा भक्तामर स्तोत्र करें ही करें, नहीं तो फिर अधूरा रह जाएगा, तो आपका भी मन नहीं मानेगा और मेरा भी नहीं मानेगा। इसलिए अपन लोग बहुत अच्छी तरह से समझते भी जाएंगे, और आप लोग थोड़ा सा सारे काम से दूर होकर के बस एक ही जगह आपको कॉन्सेंट्रेट करना। उच्चारण भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। एक साथ में एक लाइन बोलूंगा, आपको रिपीट करना, ध्यान से सुन के। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, बोलिए। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम। सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगाधा, प्रणम्य
वालंबनं भवजले पतितां जनानां वालंबनं भवजले पतितां जनानां। ठीक है, एक साथ पूरे श्लोक का अर्थ समझे, एक साथ पूरे श्लोक का उच्चारण करते हैं, आप भी साथ में मेरे साथ करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रमाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगाना वालंबनं भवजले पतितां जनानां। देखिए अर्थ, देखिए एक एक शब्द का। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणामुद्योतकम, ये एक लाइन है पूरी। कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें, उसके बिना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो मैं आपको लिखवाता जाऊं संधि विच्छेद, उसको आप लिखते जाइएगा और फिर समझिएगा। सिर्फ क्लास तक ही इस क्लास को सीमित मत रखिएगा, क्लास पढ़ने के बाद में आप इसको बहुत अच्छी तरह से रिवीजन कीजिएगा, और जहां समझ में नहीं आए तो जो ग्रुप अपना बना हुआ है उस ग्रुप में आप अपनी शंका भी कीजिएगा, तो उसका समाधान करने की कोशिश करो। भक्तामर संधि विच्छेद, भक्त अमर, भक्तामर, भक्त अमर। फिर है प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम, मुद्योतकम में से आधा में निकल जाएगा, प्रभाणाम उद्योतकम, प्रभाणाम उद्योतकम। ठीक है, अब अर्थ देखिए। भक्त का मतलब भक्त, भक्ति करने वाला, और अमर, अमर का मतलब देवता। प्रणत माने झुके हुए, मौलि, मौलि का मतलब होता है मुकुट, उन मुकुटों में लगी हुई, मणि मतलब मणियों की, प्रभाणाम प्रभा की, मणि, मणि मतलब मणि रत्न, और प्रभाणा मतलब प्रभा की या कांति को, उद्योतकम बढ़ाने वाले। क्या मतलब हुआ? झुके हुए देवताओं के, भक्त देवताओं के, देवता कौन है? भक्त है भगवान के, वो भी भगवान की भक्ति करते हैं हमारे जैसे। तो अर्थ कैसे लगेगा? अन्वय के साथ में पूरा अर्थ लगाएंगे एक लाइन का। तो प्रणत मतलब झुके हुए, भक्त अमर भक्त देवताओं के, मौलि मतलब मुकुट में लगी हुई, मणि मतलब मणियों की, प्रभाणा मतलब कांति को, आभा को, उद्योतकम अर्थात बढ़ाने वाले। एक लाइन पूरी का अर्थ क्या हो जाएगा? झुके हुए भक्त देवताओं के, क्योंकि देवतागण मुकुट पहनते हैं ना, मुकुट पहनते तो मुकुटों में मणियां लगी हुई है, तो जैसे ही वो भगवान के श्री चरणों में झुकेंगे, ये विशेषण किसका है? भगवान के चरणों का। आगे एक शब्द आएगा पाद युगम, आगे एक शब्द आएगा पाद युगम, इसलिए अपने को अर्थ यहाँ ग्रहण करना है युगल पाद, चरण कमल है ना, वो आगे अर्थ लगाएंगे। ये विशेषण किसका है? विशेषण है चरण कमल का, है ना, दोनों दोनों युगल चरण का। तो कैसे हैं भगवान के चरण? उसकी पहली विशेषता हमको यहाँ पर बताई कि देवताओं के द्वारा, कौन से देवताओं के द्वारा? देवताओं का विशेषण दिया, झुके हुए देवताओं, और वो भक्त है भगवान के, तो इस अपेक्षा से झुके हुए भक्त देवताओं के मुकुट में लगी हुई मणियों की आभा मतलब कांति को, उद्योतकम मतलब बढ़ाने वाले। ठीक है, आएंगे समझ में। इसके बाद में दूसरी विशेषता क्या दी? ध्यान से आगे देखिए, दूसरी विशेषता यहाँ पर दी गई है, दलित पाप तमोवितानम। दलित मतलब नष्ट करने वाले, दलित मतलब नष्ट करने वाले। किसको नष्ट करने वाले? पाप तमो वितानम, संधि विच्छेद, पाप तमः वितानम, पाप के, तमः मतलब अंधकार, पाप रूपी अंधकार के, वितानम मतलब विस्तार को, पाप रूपी अंधकार के विस्तार को
दलित अर्थात नष्ट करने वाले। क्या मतलब? पूरे संसार में पाप रूपी अंधकार व्याप्त है और हम देखते भी हैं जहां पर भगवान विराजमान होते हैं वहां पाप थोड़ी न होता है, वहां तो पाप का विनाश होता है, वहां तो पुण्य की धारा बहती है। तो इसलिए यहाँ पर कथन किया पाप रूपी अंधकार को क्या करने वाले? दलित माने विनाश करने वाले, नष्ट करने वाले। ठीक है, फिर आगे तीसरी विशेषता वो आगे देंगे, उसके पहले एक शब्द दे दिया सम्यक प्रणम्य। सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, प्रणम्य प्रणाम करके। देखिए कितनी बड़ी बात है, यहाँ पर प्रणाम करने में विशेषण लगाया है आचार्य मानतंग स्वामी महाराज ने। कौन सा विशेषण लगाया? सम्यक प्रणम्य, अच्छी तरह से प्रणाम करके। हम लोग अच्छी तरह से प्रणाम नहीं करते। हम लोग कैसे करते हैं? एक बार हम कहीं पे प्रवचन करने गए, स्थान का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि उस स्थान का नाम बताएंगे तो फिर उस स्थान वाले नाराज हो जाएंगे। अपने को तो उदाहरण से मतलब है। हम एक स्थान पे गए 10 लक्षण में, तो हमने देखा शाम का प्रवचन चल रहा था मंदिर में, वहां प्रवचन होते थे, तो बस दृष्टि चली जाती सब तरफ देखते हुए हम बात करते हैं। तो एक लगभग 20-22 साल की नव युवती आई, शायद वो स्टूडेंट रही होगी। तो वो जैसे ही आई तो मंदिर में वो भगवान के दर्शन करने के लिए आई, उन्होंने भगवान को ऐसे सिर झुकाया और परिक्रमा लगाने के लिए वो आगे बढ़ गई। तभी जब 1 या 1.5 परिक्रमा हुई होगी तो उनके फोन की घंटी बज गई। तो परिक्रमा भी लगाती जा रही और फोन की घंटी में जो सुना, जो जिसका भी फोन आया उससे फोन पे बात करती जा रही और पूरी परिक्रमा लगाती जा रही है और मंदिर में बस भगवान को ऐसे करके और बाहर निकल गई। अब इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सम्यक प्रणम्य है? कहने का तात्पर्य हमारा ये है मन वचन काय हमारे तीनों लगे। हम क्या करते हैं? बस भगवान की भक्ति करने के लिए जाते तो हैं मंदिर में, लेकिन भक्ति करते कहाँ हैं? भगवान की तरफ देखते भी नहीं है, इधर उधर देखने में लग जाते हैं, अच्छी तरह से प्रणाम नहीं करते। तो सम्यक प्रणम्य से हमें क्या ग्रहण करना है? मन वचन काय से प्रणाम करके। सम्यक प्रणम्य मन वचन काय से प्रणाम करके। फिर आगे कह रहे हैं जिन पाद युगम, किसको प्रणाम करके? जिन पाद युगम अर्थात जिनेन्द्र देव के पाद मतलब चरण, युगम मतलब युगल को, युगम मतलब जोड़ा, युगल, और पाद मतलब चरण। जिन पाद युगम अर्थात जिनेन्द्र देव के चरण युगल को। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? 2 लाइन का हमने यहाँ पर ये समझा ऊपर, झुके हुए भक्त देवताओं के मुकुट में लगी हुई मणियों की आभा को जो बढ़ाने वाले हैं, संसार में फैले हुए, संसार में फैले हुए तम है। कौन सा तम? शब्द का प्रयोग किया पाप तम है, अर्थात पाप रूपी अंधकार को जो नष्ट करने वाले हैं। ऐसे जिनपाद युगम, ऐसे जिनेन्द्र देव के चरण युगल को क्या करके? सम्यक प्रणम्य, अच्छी तरह से प्रणाम करके। एक और विशेषता दे रहे हैं, कैसे हैं वो चरण भगवान के? युगादा वालंबनम, अपनी कॉपी में नोट कीजिए संधि विच्छेद। युग आदौ आलंबनम, युगादा वालंबनम लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लीजिए संधि विच्छेद में। युग आदौ, युग के आदि में, युगादा वालंबनम, युग के आदि में, आदि मतलब प्रारंभ में, आलंबनम जो आलंबन स्वरूप रहे। आलंबन का मतलब सहारा, शरण। युग के आदि में, युग के प्रारंभ में जो कैसे रहे? आलंबनम अर्थात शरण रूप, आश्रय रूप, सहारा बने। इसके लिए सहारा बने, आगे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भव जले। भव मतलब संसार, जले मतलब जल में, संसार रूपी जल में। जल से यहाँ भावार्थ में हमको अर्थ ग्रहण करना समुद्र में।
संसार रूपी समुद्र में पतताम जनानाम, पतताम मतलब गिरते हुए या गिरे हुए, जनानाम लोगों के लिए, पतताम जनानाम गिरे हुए लोगों के लिए। समझ में आया क्या मतलब? जो युग के आदि में, युग के आदि से क्या तात्पर्य है? क्योंकि आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर हुए, इस युग में पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए ना। तो आदिनाथ भगवान जब हुए तो उसके पहले तो मोक्ष की व्यवस्था ही नहीं थी, कर्म भूमि की व्यवस्था ही नहीं थी। तो युग के प्रारंभ में जो कैसे बने? संसार रूपी समुद्र में गिरे हुए या गिरते हुए लोगों के लिए जो आलम्बन स्वरूप बने, सहारा बने। क्यों? संसार में लोग भटक रहे हैं, और अगर हम आपके चरणों की वंदना करते हैं तो निश्चित रूप से आप उनके लिए एक सहारा है, शरण है। ऐसे जिन पाद युगम, ऐसे जिनेंद्र भगवान के उन चरणों को सम्यक प्रणम्य, अच्छी तरह से प्रणाम करके। समझ में आया? अब पूरे श्लोक का अर्थ लगाइए। 3 विशेषताएं दे रहे हैं यहाँ पे भगवान के चरण युगल की, बहुत अच्छी तरह से समझिए। पहली विशेषता क्या? ध्यान से, झुके हुए। अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आपको संस्कृत के उन शब्दों पे नजर डालनी है जहां से मैं हिंदी ले रहा हूँ। झुके हुए, प्रणत, झुके हुए भक्त देवताओं के, मौल्य मतलब मुक्तों में लगी हुई मणियों की, प्रभाणा मतलब कांति को, उद्योतका मतलब बढ़ाने वाले। पहली विशेषता होगी। दूसरी विशेषता, दलित पाप तमो वितानम, पाप तम है पाप रूपी अंधकार के, वितानम मतलब विस्तार को, दलित मतलब नष्ट करने वाले। ये हो गई दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, तीसरी लाइन का अंतिम शब्द उठाइए, युगादावालंबनम, संधि विच्छेद। युग आदौ आलंबनम, युग के आदि में जो संसार में गिरते हुए लोगों के लिए जो आलंबनम अर्थात सहारा बने, संसार में गिरते हुए लोगों के लिए जो सहारा बने, ऐसे जिन पाद युगम, ऐसे जिनेंद्र देव के चरण युगल को क्या करके? सम्यक प्रणम्य, अच्छी तरह से प्रणाम करके। ये पहले श्लोक का अर्थ हुआ। अभी पहले श्लोक का वाक्य पूरा नहीं हुआ, वो दूसरे श्लोक में जाके पूरा होगा, लेकिन अर्थ यहां तक हुआ। पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ? एक बार फिर से ध्यान से बहुत अच्छी तरह से समझिए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्तोत्र है। झुके हुए देवताओं के मुकुट में लगी हुई मणियों की कांति को बढ़ाने वाले। अब क्यों बढ़ रही है कांति? देखो, एक तो देवता, और देवताओं की मणियों में कांति लगी हुई है, मणियां बनी हुई है। मणियों की कांति या प्रभा तो बहुत तेज है, लेकिन उससे भी कई तेज प्रभा और कांति भगवान के श्री चरणों में है। समझ में आ रही बात? क्योंकि भगवान के शरीर में इतना तेज है कि आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, सूर्य चंद्रमा भी फीके पड़ जाते हैं भगवान के उन समक्ष। करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा भी भगवान की आभा के समक्ष फीके हैं। इसलिए यहाँ पर अपने को बहुत अच्छी तरह से ये बात समझना है कि इसीलिए यहाँ पर उनके चरणों में झुकने से क्या हुआ? उन देवताओं के मुकुट में जो मणियां लगी हुई है उनकी कांति और बढ़ गई। दूसरी विशेषता दी, संसार में पाप रूपी अंधकार को नाश करने वाले। यानी जहां भगवान जाते हैं वहां कितनी प्रभावना होती है, उपदेश देते हैं, भव्य जीवों का कल्याण करते हैं, लोग पापों को छोड़ते हैं। अरे दूर मत जाइए, आज आचार्य श्री जहां जाते हैं इतने लोग उनके पीछे पीछे कितना पाप छोड़ देते हैं, कितने व्रतों को अंगीकार करते हैं। जब आचार्य श्री का इतना प्रभाव है हमारे बीच में, साक्षात तीर्थंकर भगवान का कितना होगा? तो सोचिए, उनके निमित्त से पाप रूपी अंधकार कितना प्रलय को प्राप्त होकर नष्ट हो जाएगा। तो जो पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। और तीसरी विशेषता, युग के प्रारंभ में ये हुए, और युग के प्रारंभ में चूंकि कर्मभूमि का प्रारंभ ही हुआ था, तो इस अपेक्षा से उसमें उस युग के प्रारंभ में तो सभी संसार में जो भव्य जीव भटक रहे हैं उन लोगों के लिए जो सहारा बने,
जो एक आश्रय शरण रूप बने, वो ऐसे जिनपाद युगम, ऐसे जिनेंद्र भगवान के उन पाद युगम चरण युगल को, पाद मतलब चरण पैर और युगम का मतलब युगल जोड़ा, उनको सम्यक प्रणम्य अर्थात अच्छी तरह से प्रणाम करके। समझ में आया? अब इस श्लोक से अपने को ये भी समझना है कि हमें अच्छी तरह से प्रणाम करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस गए और जाकर के सिर टेका है भगवान के समक्ष, मन वचन काया तीनों हमारे वहां पर लगे, ताकि हमारे द्वारा की जाने वाले भगवान की भक्ति सार्थक हो और हमें उसका फल प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए आगे दूसरे श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरे श्लोक का उच्चारण यह है, बोलिए, यह है संस्तुतः, संस्तुतः, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय, सकल वाङ्मय तत्वबोधा, तत्वबोधा, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय। आपको बोलना है, मेरे बारे में रिपीट करना है, बोलेंगे तो आपको उच्चारण करना आएगा, सिर्फ सुनकर के ठीक नहीं करना। जब हम आपको बोलने के लिए बीच में गैप देते हैं तो बोलना भी है। क्लास चल रही है बाकायदा लाइव, आप पढ़ रहे हैं अपन, हम पढ़ रहे हैं साथ में, ऐसा नहीं, इसलिए बोलना भी है। प्रैक्टिस तभी तो हो पाएगी शुद्ध उच्चारण। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः, बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः, सुरलोकनाथैः। ठीक है, फिर आगे शब्द, अगला शब्द थोड़ा सा स्तोत्रैर्जगत्, स्तोत्रैर्जगत्, ई नहीं लगाना, स्तोत्र के पहले ई, बहुत से लोगों की हैबिट में होता है कि आधे से के पहले वो ई बोल देते हैं, स्तोत्र नहीं बोलना, स्तोत्रैर्जगत्, स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्त, त्रितयचित्त हरैरुदारैः, हरैरुदारैः स्तोष्ये किलाः, स्तोष्ये किलाः मपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्, प्रथमं जिनेन्द्रम्। अब मैं पहली लाइन बोलूंगा, आपको रिपीट करना है एक एक लाइन को ध्यान से सुन करके। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा, बोलिए, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः, स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्त हरैरुदारैः, जगत् स्तोष्ये किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्, ठीक है। एक बार मैं पूरा बोलूंगा, आपको पूरा मेरे साथ साथ बोलना है। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः
सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित् हरैरुदारै तुषेऽखिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आइए अब एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह से समझना। भगवान के चरणों की विशेषता चल रही है। पहले वाले श्लोक में हमने भगवान के चरणों की 3 विशेषताएं पढ़ी। कौन कौन सी याद है? सबसे पहले झुके हुए देवभक्त देवताओं के मुक्तों में लगी हुई मणियों की कांति को जो बढ़ाने वाले हैं, संसार में फैले हुए पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, और युग के प्रारंभ में जो भव्य जीवों भटके हुए संसार में डूबते हुए, संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए उन भव्य जीवों के लिए जो क्या बने, सहारा बने। ऐसे भगवान आपके दोनों चरणों को युगल को, चरण युगल को क्या करके, अच्छी तरह से प्रणाम करके। ठीक है। अब यहां पर ये कह रहे हैं इस प्रकार, देखिए अब एक एक शब्द, यह मतलब जो संस्तुत है, स्तुति किए गए, यह संस्तुत है अर्थात जिनकी स्तुति की गई। किसके द्वारा की गई जिनकी स्तुति? अब देखना, जिनके द्वारा स्तुति की गई हम उनका विशेषण बता रहे हैं। सकल वांग्मय तत्व बोधाद्भुत बुद्धि। अब एक शब्द ही पूरा अलग अलग करेंगे। सकल वांग्मय, सकल माने समस्त, वांग्मय, वांग्मय का मतलब होता है चिन्हवाणी। सकल वांग्मय संपूर्ण जिनवाणी के, तत्वबोधात उद्भूत, संधि विच्छेद करेंगे, तत्वबोधात उद्भूत, सकल जिनवाणी के तत्व के बोध हो जाने से, समस्त जिनवाणी का जो तत्व है, तत्व मतलब सार, बोध मतलब ज्ञान, सकल वांग्मय समस्त जिनवाणी के तत्व का ज्ञान हो जाने से, उद्भूत मतलब उत्पन्न हो गई है, बुद्धि मतलब बुद्धि, पटुभी मतलब चतुर, कुशल। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ समस्त जिनवाणी के अध्ययन से, सकल जिनवाणी के अध्ययन से, पढ़ने से जिनकी बुद्धि कैसी हो गई है? कुशल हो गई है, मतलब चतुर बुद्धि हो गई है, बहुत अच्छी बुद्धि हो गई है। ऐसे सुरलोकनाथई, सुरलोक मतलब देवलोक, सुर माने देवता, तो सुरलोक का मतलब क्या हुआ? देवलोक। ऐसे सुरलोकनाथई अर्थात देवलोक के जो नाथ है, मतलब स्वामी है, मतलब इंद्र। तो सुरलोकनाथई का पूरे का अर्थ क्या निकलेगा? इंद्रों के द्वारा, इंद्रों के द्वारा। क्या मतलब हुआ? अब दोनों लाइन का अर्थ लगाओ। यह संस्तुत को छोड़ दो, उसका अर्थ हम बाद में लगाएंगे, पूरे अर्थ लगाएंगे। सकल वांग्मय समस्त वांग्मय के, जिनवाणी के तत्व के ज्ञान से, बोध मतलब ज्ञान, तत्व के ज्ञान से उद्भूत मतलब उत्पन्न हो गई है, बुद्धि पटुभी बुद्धि चतुर जिनकी, ऐसे इंद्रों के द्वारा भी जिनकी यह संस्तुत है, जिनकी स्तुति की गई। हम और आप तो क्या स्तुति करेंगे? वो देवतागण जिनको पूरी द्वादशांग का ज्ञान है, वो जो भगवान की स्तुति करेंगे, अपनी मन मर्जी से अपने श्लोक बना करके अपनी स्तुति करेंगे। इतना सब कुछ ज्ञान होगा तो उनकी स्तुति भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। हमको तो कुछ भी ज्ञान नहीं, हम तो बस दूसरे के लिए पूजा पढ़ ली और हो गई स्तुति। ये तो करते हैं हम, दूसरों का आचार्य मानते होंगे, स्वामी महाराज का स्तोत्र उठाया और हमने भी पढ़ लिया, और भगवान हमने भी भक्तामृत स्तोत्र पढ़ लिया, हो गई हमारी तो स्तुति। हम तो यही करते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि हम अपनी स्तुति खुद बनाए भगवान के लिए। आचार्य श्री कहते हैं, सुनिए बड़े ध्यान से, आचार्य श्री कहते हैं वास्तविक स्तुति तो वो है
जब हम अपनी बनाई हुई पूजा भगवान को करें। अब आप बोलोगे भैया जी इसके लिए इतना ज्ञान नहीं है हमारे पास। अपने खुद के बनाई हुई 4 लाइन भगवान के चरणों में समर्पित करें, अपना खुद का बनाया हुआ स्तोत्र भगवान के चरणों में समर्पित करें, तो है वास्तविक पूजा। तो हमारे अंदर से आवाज निकलेगी, ये तो दूसरों की आवाज है। तो अब समझिए इस बात को। तो उन समस्त माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करने से जिनकी बुद्धि बहुत कुशल और चतुर हो गई है, ऐसे देवताओं के द्वारा जिनकी स्तुति की गई, ये थर्ड लाइन देखिए, ऐसे स्तोत्र ही स्तोत्रे जगत चित्त हरे रुदारे ही। क्या मतलब हुआ? स्तोत्र ही, ऐसे स्तोत्रों के द्वारा। वो स्तुति किसके द्वारा की उन्होंने? देवताओं ने स्तोत्रों के द्वारा। हाँ, तीनों जगत तीनों लोगों के चित्त हरे, चित्त को हरण करने वाले, तीनों लोगों के चित्त को हरण करने वाले। तीनों लोगों के चित्त को हरण करने वाले मतलब तीनों लोगों में जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों का मन जिन स्तोत्रों की तरफ आकर्षित हो रहा है। अरे इतना सुंदर स्तोत्र जो बनाएंगे, जिनको बहुत ज्ञान है, तो उनके स्तोत्र भी बहुत अच्छे होंगे। और आगे शब्द दिया उदारही। उदारही का मतलब होता है मनोहर, प्रशंसनीय। उदारही अर्थात मनोहर, प्रशंसनीय। ठीक है, समझ में आया? थर्ड लाइन, स्तोत्र शब्द ऊपर वाले के साथ में जुड़ेगा। क्या मतलब? ऊपर की दोनों लाइन को जोड़िए, फिर से लेते हैं। यह संस्कृत को छोड़ दीजिए। समस्त जिनवाणी के अध्ययन से, पढ़ने से, तत्व से जिनकी बुद्धि कुशल हो गई है, ऐसे देव इंद्रों के द्वारा जो मन को आकर्षित करने, तीनों लोगों के प्राणियों के मन को आकर्षित करने वाले हैं और प्रशंसनीय, मनोहर है, ऐसे स्तोत्रों के द्वारा यह संस्तुत है, जिनकी स्तुति की गई। ऐसे तोषे किलाहमपि तम प्रथमम जिनेन्द्रम। तम मतलब उन, प्रथमम जिनेन्द्रम, प्रथम जिनेन्द्र देव की स्तोषे, स्तुति करूंगा। किल अहम अपि, नीचे की लाइन का देखिए, स्तोषे मतलब स्तुति करूंगा, किलाहम अपि संधि विच्छेद करेंगे, 3 शब्द है इसमें। किल अहम अपि, किल मतलब निश्चित रूप से, अहम मतलब में, अपि मतलब भी, तम मतलब उन, प्रथमम जिनेन्द्रम उन प्रथम जिनेन्द्र देव की। ठीक है, उन प्रथम जिनेन्द्र देव की मैं भी स्तुति करूंगा। कौन कह रहे हैं? आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज। यहाँ पर स्तुति का उन्होंने संकल्प लिया, नियम लिया कि मैं जैसे जैसे वो देवतागण बहुत अच्छे अच्छे मनोहर मनोहर तीनों लोगों के प्राणियों के मन को आकर्षित करने वाले स्तोत्र बना करके और फिर भगवान आपकी स्तुति करते हैं, और जैसे वो स्तोत्र सबके मन को आकर्षित करते हैं, ऐसे ही भगवान में भी निश्चित रूप से, किल मतलब निश्चित रूप से, उन प्रथम जिनेन्द्र देव भगवान आपकी स्तुति करूंगा। समझ में आया आज के दोनों श्लोक? अब दोनों श्लोक को कंटिन्यू लगाना है, क्योंकि पहले वाले श्लोक में अपन ने लाइन छोड़ी थी ना। कैसे? बस 2 मिनट की क्लास और अपनी है, समझिए उस बात को। सबसे पहले श्लोक को और दूसरे श्लोक को दोनों को मिलाइए। कैसे? झुके हुए भक्त देवताओं के मुकुट में लगे हुए मणियों की कांति को बढ़ाने वाले, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, दलित पाप तमोवितानम, अर्थात संसार में फैले हुए पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले। तीसरी विशेषता, युग के आदि में, कर्म भूमि के प्रारंभ में संसार रूपी समुद्र में गिरते हुए लोगों के लिए जो आलम्बन अर्थात सहारा और शरण बने, ऐसे जिनेन्द्र देव के चरण कमल को प्रणाम, अच्छी तरह से प्रणाम करेंगे। मैं आचार्य मानतुंग स्वामी समस्त जिनवाणी के अध्ययन से, समस्त वांग्मय के अध्ययन से
जिनकी बुद्धि और अधिक कटु हो गई है, कुशल हो गई है, ऐसे सुरलोकनाथ अर्थात सुरलोक के जो स्वामी है, इंद्रगण है, उन इंद्रों के द्वारा जिनकी बड़े सुंदर सुंदर तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त को आकर्षित करने वाले मनोहर स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई, ऐसे उन प्रथमम जिनेन्द्रम, ऐसे उन प्रथम जिनेन्द्र देव श्री ऋषभ देव की, आदिनाथ भगवान की मैं भी स्तुति करूंगा। इस तरह उन्होंने स्तुति करने का यहाँ पर संकल्प लिया। और हमें इस बात को समझना है, संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने यहाँ पर संकल्प पूर्वक भक्ति की तो उनके ताले टूट गए। भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। आज से अपन ने अपनी क्लास प्रारंभ की है और लगभग पूरी 21 दिन तक ये अपनी क्लास चलेगी और भक्तम स्तुति के एक एक शब्द को समझ करके उसके रहस्य को अपन समझेंगे। आचार्यों ने लिखा है भक्तामर स्तोत्र जो है ये एक एक शब्द मंत्र है। कितनी शक्ति है, कितना पावर है इनमें, तो इस पावर को हमें पहचानना है। सोचिए एक संकल्प आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने किया कि मैं भगवान आपकी भक्ति स्तुति करूंगा, उसका प्रभाव उनके 48 ताले टूट गए। संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान की भक्ति के प्रभाव से हमें प्राप्त नहीं होती? ऐसा कौन सा कष्ट है जो भगवान की भक्ति के प्रभाव से नष्ट नहीं होता? अपने अंदर इतना दृढ़ श्रद्धा, इतनी मजबूती अपने को लाने की आवश्यकता है। इसलिए आज के जो दोनों श्लोक हमने पढ़े हैं इनको बहुत अच्छी तरह से रिविजन कीजिएगा, उच्चारण कीजिएगा बार बार, और कठिन शब्दों को आप अपने आप में लगाने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कदाचित अगर कोई शब्द या कोई लाइन आपको समझ में नहीं आती है तो आप ग्रुप में उससे शेयर कर सकते हैं। हम उसका जैसे समय मिलेगा शंका का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बोले परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांक जिनवाणी माता की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की जय। भक्तामन स्तोत्र महापाठ की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।